अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमें पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी बारहा सुनने को मिलता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो आज हम इसी के मुतालिक बात करते हैं। टॉपिक्स को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, अच्छे तरीके से इसका कंटेंट जो है वो मैंने डिवाइड कर दिया है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो सिटीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, रोशनी डालेंगे। याद रहे कि ये इम्पॉर्टेंट है सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए जो हिस्टोरिकल स्टूडेंट है, हिस्ट्री पढ़ते हैं। और इसके अलावा आपके एनटीएस पीपीएससी में भी इससे मुतल्लिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, जिसकी अभी तक खोज तो की जा चुकी है लेकिन इसके कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा। तो आइए हम भी देखते हैं कैसे कैसे ये राज हैं। अच्छा जी, कंटेंट की अगर हम बात करें तो हमने इसमें बैकग्राउंड क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हिस्ट्री क्या थी, कल्चर कैसा था, ट्रेड वो किस किस के साथ करते थे, इंडस स्क्रिप्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा था और फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये तकरीबन राउंड अबाउट 2400 BCE से लेकर 1900 BCE के दरमियान ये फॉल करती है, ये थी। तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका एक मैसिव स्ट्रक्चर था जो उस दौर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। वादिया सिंध की तहज़ीब, जिसे हड़प्पा तहज़ीब से भी याद किया जाता है, दुनिया में उभरने वाली इब्तदाई तहज़ीबों में से एक थी, जिसकी तारीख़ 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह तक की है। इसकी तरक्की दरियाए सिंध की वादी में हुई, जो आजकल मगरबी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वाक़या है। वादी सिंध अपनी मुतासरा कुन शहरी मनसूबाबंदी, सफाई का जदीद निज़ाम, दातकारी, दस्तकारी और ज़राअत में जदीद तकनीकों के लिए मशहूर है। तहज़ीब में लिखने का एक ऐसा पेचीदा निज़ाम भी था जिसे इंडस स्क्रिप्ट का नाम दिया जाता है, जिसका समझना या समझा जाना आज भी एक नामुकम्मल काम है। शहरों की अच्छी तरह से मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें सड़कें और इमारतें एक ग्रिड पैटर्न में रखी गई थीं और इनमें सफाई का बहुत ही जदीद किस्म का निज़ाम था, बशमूल अवामी हमाम भी था और ज़ेर ज़मीन नक्काशी का निज़ाम भी शामिल था। वादी सिंध के लोग हुनरमंद थे, कारीगर थे, जो पेचीदा मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात, मुजस्समे तैयार कर लिया करते थे। वादी सिंध का मुआशरा इंतहाई मुनज़्ज़म था, लोग इंतहाई मजहबी थे, जो मुख्तलिफ़ देवताओं और देवियों के साथ साथ एक तंगा वाला जानवरों की पूजा किया करते थे। वादी सिंध तजारत का एक बड़ा मरकज़ थी, जिसके मेसोपोटामिया, वस्ती एशिया और दीगर खित्तों के साथ तजारती रवाबित के सबूत मौजूद हैं। इनकी तजारत में जो मशहूर कंपोनेंट हैं वो कीमती धातें, लकड़ियाँ, कीमती पत्थर, जिनकी तजारत तहज़ीब के अंदर दूसरे खित्तों के साथ भी होती थी। इसके अलावा कवास की काश्त जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती थी। तजारती अशिया में तांबा, कांसी और टिन शामिल थे। सीशल्स, मोती वगैरह की भी ये तजारत किया करते थे। इसके अलावा समुद्री तजारत भी इनकी अरूज पर थी, जिसका सबूत हमें मेसोपोटामिया में जाकर मिला है। इंडस स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो आज तक समझ से बाहर है और इसे कदीम दुनिया का सबसे पुरअसरार राज समझा जाता है। इस स्क्रिप्ट को समझने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गई, कई बैरूनी स्कॉलर्स मंगवाए गए, लेकिन किसी को भी आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। स्क्रिप्ट की अलामत निगारी या निज़ाम या निसाबी तहरीर कुछ तो हो सकता है, लेकिन यह दोनों का मजमुआ। कुछ स्कॉलर्स ने तो कहा है कि इसका ताल्लुक द्राविड़ी ज़बानों से किया जा सकता है, जबकि दूसरों ने दीगर कदीम रस्मुल ख़त से इसका ताल्लुक ज़ाहिर किया है। इंडस स्क्रिप्ट को समझने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है दो लसानी मतन या रोज़ेटा स्टोन है, जो किसी मारूफ चीज़ की कमी सी लगती है, जो स्कॉलर्स को रस्मुल ख़त या मारूफ ज़बान से जोड़ने में मदद करे। इसके अलावा बहुत से नौश्ताजात तो मुख्तसर हैं, जिसकी वजह से नमूनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है।
वादिय सिंध के लोग बुनियादी तौर पर आबी नकलो हमल पर इन्हिसार करते थे, क्योंकि ये तहज़ीब दरियाए सिंध और इसके मुआविन दरियाओं और नदी नालों नहरों के साथ साथ अपना जो है सफरी सहूलियात तिजारत वगैरह सर अंजाम देते थे। इसके अलावा हमें कश्ती बनाने के भी एविडेंसेस सबूत बहुत सी जगह से मिले हैं। जो एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर स्कॉलर्स जो कहते हैं माहौलियाती तब्दीली, कोई सैलाब, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये हुई होगी। लेकिन आर्याओं का या यूरोपीय हिंद कबाइली जो थे उनका भी आना या कोई अंदरूनी कशमकश या तिजारती अवामल में तब्दीली वाक़या हो जाना वगैरह शामिल हैं। इनका जो है फॉल हो सकता है। तो ज़्यादातर स्कॉलर्स के मुताबिक ये लोग इंतहाई पुरअमन थे कि जिनके पास ना कोई हमले के लिए कोई चीज़ थी, कोई स्वॉर्ड, कोई तलवार, कोई ढाला, क्योंकि उस टाइम पे तांबा वगैरह जो था वो मौजूद था, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो ये बात याद रखें कि ये लोग इंतहाई पीसफुल थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो चैप्टर है ये क्लोज़ हुआ चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ होगा, जो चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरा सेकुलर इन्फो यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और नीचे लगा हुआ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।